टिप 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 टपकती हुई ग्लूकोज की बूंदें पिछले 5 दिनों से लगातार मेरे शरीर में जाकर रही थीं। इसके अलावा जाने कितनी दवाइयां, इंजेक्शन, विटामिन, प्रोटीन मेरे शरीर में जा रहे थे, पर इन सब का मेरे शरीर पर कोई असर हो, ये मुझे महसूस नहीं हो रहा था। बेचैन मन, शक्तिहीन शरीर, उबाऊ दिनचर्या, गम से भरा माहौल जीवन को लगातार मौत की ओर धकेल रहा था। पीपी किट पहने डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय तनाव और उदासी को कम करने में असमर्थ लग रहे थे। चारों ओर शोक का माहौल पसरा था। जाने कितने चले गए और कितने और इस महामारी की भेंट मरेंगे, ये कोई नहीं जानता। सांत्वना के शब्द बिल्कुल खोखले लग रहे थे। जब से मैं इस कोविड अस्पताल में भर्ती हुआ, मन रह रहकर मौत की कल्पना करते हुए अपने आप से डर रहा है। न प्रार्थना में जी लगता, न कोई सपना जी बहलाने में कामयाब हो पाता। बस दूर दूर तक घना अंधेरा छाया हुआ था। उम्मीद की कोई किरण आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। बस मरीजों की दर्द से कराहती चीखें, इमरजेंसी में भागती हुई हताश, बेबस नर्सें, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर चिंतित डॉक्टर। पिछले 5 दिनों में मेरे आसपास की कई जिंदगियां लाश में तब्दील हो गई थीं। इस खौफनाक माहौल में जब अपनी ही सांस को बारी बारी कभी ऑक्सीमीटर से, कभी नाक के आगे उंगली रखकर चेक करना रहता था, तो दूसरों पर भला क्या भरोसा हो सकता है कि सांस चल रही है। दिल पर संदेह की सुई अटक जाती और दिल धड़कने की आवाज से भी तसल्ली नहीं होती, तो दिन में कई कई बार थर्मामीटर लगाने की अजीब सी बीमारी जहन में पलने लगती है। ऐसा लगता है कि यमदूत बस आने ही वाला है। ये सोचते हुए मेरी रूह कांप जाती है। पिछले कई दिनों से यही सब तो भुगत रहा हूं मैं। जब भी समाचार सुनता हूं, मौत के बढ़ते हुए तादाद मेरे भीतर की जीने की इच्छा को तिल तिल कर मारते हुए प्रतीत हो रहे थे। कभी कभी मन में सवाल उठता था कि ये क्यों हो रहा है। भगवान, खुदा, परमात्मा कहाँ और कौन सी गुफा में बैठ गया है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर अगले ही पल इसका प्रतिकार करते हुए अपना ही दिल और दिमाग कहता कि भगवान, खुदा, परमात्मा कोई भला क्यों करेगा तुम्हारी सहायता। स्वर्ग सी धरती का तुम लोगों ने क्या हाल किया है। अंधाधुंध प्रदूषण, अशांति, तनाव, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की आग में सुलगते हुए इस ब्रह्मांड का कितना शोषण किया है तुमने। तुम मानव नहीं दानव हो, फिर भी बात करते हो परमात्मा की। धिक्कार है तुम्हें 100 बार धिक्कार। अजय के हाथ अपने कानों पर चल गए। तीखी सच्चाई से रूबरू होना उसके वश की बात नहीं थी। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है, पर कदम कदम पर बढ़ते मौत के साए में जीना मरने से कई गुना ज्यादा भयानक होता है। इसे उन सब ने महसूस किया जिन्होंने 14 दिन अकेले अस्पताल में बिताए। न कोई सर पर हाथ रखकर सांत्वना देने वाला, न कोई 4 बार मनुहार करके खाना खिलाने वाला, न कोई दवाई लेने के लिए आंख दिखाने वाला, न कोई दूध न पीने पर अपनी कसम देने वाला। इतने पर भी तो बस नहीं, कोई मर जाए तो 4 कंधे भी नसीब नहीं होते। बाप के मरने पर बेटा नहीं जा पाया और बेटे के मरने पर बाप। उफ, ये जिंदगी बस अजीब सी दास्तां बनकर रह गई हैं आजकल। जिंदगी में कई मुसीबतें आई, पर मैं कभी नहीं घबराया। पर आजकल दिल दिमाग सब के सब खत्म हो रहे हैं। इसे वहम कहें या डर या वातावरण का असर कि पिछले 6 महीनों में 12 बार अपना कोविड टेस्ट करवाया होगा मैंने, पर हर बार नेगेटिव। लेकिन चूहे की मां भला कब तक खैर मनाती। इस बार रिपोर्ट पॉजिटिव थी। 1-2 दिन ओल्ड एज होम में आइसोलेशन में रहा, पर लगातार बढ़ती हुई खांसी, रुकती हुई सी सांस, जीभ से नदारद होता स्वाद, आवाज में भारीपन। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वृद्ध आश्रम से मैं दयालजी हॉस्पिटल में आ गया, पर यहां की स्थिति सुधरने के बजाय खराब होती चली जा रही थी। 2 दिन बाद ही मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे तन मन ढीले होते जा रहे थे। भगवान के घर का बुलावा मानो साफ साफ सुनाई दे रहा था। कल ही तो मेरे पास के बेड पर लेटा 40 साल का युवक ऑक्सीजन की कमी के कारण चला गया। सरकार, मीडिया, डॉक्टर, परिवार सब लाचार होकर मौत का ऐसा नाच देख रहे थे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कैसा विचित्र समय है। आदमी के छूने से बीमार हो रहा है। बहुत पीछे छूट गया किसी से गले मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना, जादू की झप्पी, हर दर्द की दवा, मीठी सी पप्पी सोचते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। अचानक अपने सर पर किसी का स्पर्श महसूस किया तो धीरे से आंख खोली। सफेद वस्त्र में ये कौन है? क्या कोई परी या कोई अप्सरा? क्या मैं मरकर स्वर्ग में आ गया हूं? कहीं कोई भूतनी तो नहीं? कहीं मैं नरक में तो नहीं? कहते हुए मैं अचानक से उठ बैठा।
मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। दिमाग में शायद मरने के ख्याल को हटाकर कुछ भी शेष नहीं रहा। अंकल, यूं अकेले अकेले आंसू बहाना कोई अच्छी बात तो नहीं। मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आज की तो सब रिपोर्ट भी अच्छी है, फिर इस तरह दिल छोटा करने का मतलब? बहादुर बनिए, खुद को संभालिए। हौसले के बलबूते हर जंग जीती जा सकती है। मुझे देखिए, पिछले पूरे साल से इस हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के साथ काम कर रही हूं। 20 दिन पहले खुद भी इसकी गिरफ्त में आ गई, पर मैं हारी नहीं, मजबूत रही। आखिर कोरोना को हराकर आज लौट आई हूं ड्यूटी पर। और हां, अब आप लोगों को भी हारने नहीं दूंगी। कहते हुए वो मुस्कुराई और हाथ का सहारा देकर बिठा दिया। जाने क्या जादू था उसके शब्दों में, उसकी आत्मविश्वास से चमकती हुई आंखों में कि मुझको अपने भीतर में एक ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था। वो देवदूत सी परी दूसरे मरीजों की ओर चली गई थी, पर मेरी आंखें तब तक उसे देखती रहीं जब तक वो इस आईसीयू वार्ड में रही। उसने पूरा वातावरण बदल दिया अपनी उपस्थिति से। पूरे दिन में कभी किसी को अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करवाती, कभी कोई गाना सुनाती, कभी धमनियों में ऑक्सीजन के साथ साथ हौसला चढ़ाती, दवाइयों के साथ साथ जाने क्या क्या परोस दिया था उसने पूरे दिन। इन्हीं जादू भरी बातों के बीच कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जाते जाते उसने सबसे वादा लिया कि कल सुबह सब मेरा स्वागत अपनी अच्छी मुस्कान के साथ करेंगे। अजय अपने बिस्तर पर लेटे लेटे जाने कितनी देर तक उस देवदूत परीसी नर्स के बारे में सोचता रहा। बचपन में पापा से सुनी हुई एक कहावत बिजली की तरह उसके मन मस्तिष्क में आ गई। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सच ही तो कहा है हमारे बुजुर्गों ने। वैसे भी जिंदगी हर कदम पर एक जंग ही तो है। 75 साल तक आते आते जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, पर कभी हार नहीं मानी। यहां तक हर कदम पर साथ चलने वाली पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई। बेटा विदेश में रहता था, ऐसे में अपना सब कुछ समेटकर वृद्धाश्रम रहने चला गया, पर हार नहीं मानी। वहां भी अपना मन लगाने के लिए बागवानी को अपना मकसद बना लिया और शक्ल बदलकर रख दी। वृद्धाश्रम में फलों और फूलों वाले इतने पौधे लगाए कि पूरा परिवेश महकने लगा, और आज सांसों की जंग के आगे घुटने टेक रहा हूं मैं। सदैव आशा के गीत गाने वाला अजय आज कैसे निराशा के भंवर में फंस गया। वाह रे वाह अजय, अपने नाम को लज्जित होने से बचा। मुझे अपने निराशा वाले विचारों से गुस्सा आने लगी। रात का अंधकार जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरे मन के भीतर का उजाला बढ़ रहा था, जो आंखों के रास्ते पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। निराशा के कोहरे को चीरता हुआ सकारात्मक सोच का एक सूरज मेरी जिंदगी में उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं हारूंगा। मेरी तो सारी रिपोर्ट भी ठीक आ रही है, फिर क्यों डर रहा हूं मैं? कहते हैं डर के आगे जीत है। अब बिल्कुल नहीं डरूंगा। कोरोना रूपी राक्षस को हर हाल में हराऊंगा। सांसों की इस जंग में मुझे विजयश्री का वरण करना है। पता नहीं ये संकल्प शक्ति का कमाल था, या उस नर्स की मीठी अपनत्व से भरी बातों का जादू, या फिर दवाइयों का असर भी हो सकता है। बहुत देर तक सोता रहा आज मैं। अचानक मीठी सी आवाज में मैंने अपना नाम सुना। अजय अंकल, उठिए, कितना सोएंगे? लगता है कल रात घोड़े बेचकर सोए थे आप। जिस परी को पूरी रात याद करता रहा वो ठीक उसके सामने थी। घोड़ों के साथ साथ मैंने तो सारे गद्दे भी बेच दिए थे सिस्टर। कहते हुए होंठों पर बरबस एक मुस्कान छा गई। कल तक जिस खामोशी को मैंने अपना जीवन मान लिया था, आज वो मुंह चुराकर भाग गई थी। एक अरसे बाद सांसों को लयबद्ध तरीके से चलता हुआ महसूस किया था मैंने। अरे वाह, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। देखिए, आज मैं सबको एक गाना सुनाऊंगी, आप सबको मेरा साथ देना होगा। कहते हुए उसने मोबाइल से गाना बजा दिया। हवा में बोल तैरने लगे। कहाँ तक ये मन के अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। वार्ड में कुछ लोग सचमुच गाने लगे थे, कुछ मुस्कुराकर सुनते हुए अपने हौसले दुरुस्त कर रहे थे, तो कुछ लोग मुंह फुलाकर भी बैठे थे। तभी मोबाइल पर सीताराम का मैसेज आया। कैसे हो अजय? गुड मॉर्निंग, जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। बहुत सूना सूना लग रहा है तुम्हारे बिना। 5 दिन ही हुए हैं तुम्हें यहां से गए, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना सिर पैर के चुटकुलों के बिना खाना हजम ही नहीं हो रहा। कहते कहते सीताराम के आंसू आ गए। बदले में मैंने सीधा फोन ही कर दिया सीताराम को। बस जल्दी ही लौट आऊंगा यार, अभी हारने वाला नहीं हूं मैं। अभी तो बहुत काम बाकी है। मेरे लगाए पौधों के आम अमरूद खाने भी तो बाकी है, और हां, जहां मैं पढ़ाने जाता हूं उन गूंगे बहरे बच्चों की जिंदगियों को संवारना भी तो बाकी है। अभी यमदूत मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस 9 दिन बाकी हैं,
वे भी यूं ही निकल जाएंगे चुटकियों में। और हाँ, 9 दिन बाद जब आऊंगा तेरे हाथ की पूरन पोली खाऊंगा, देसी घी डालकर। कहते हुए अजय ने इतनी जोर से ठहाका लगाया कि पूरे वार्ड के लोग के साथ सिस्टर भी उसे देखने लगी। अरे यूं घूर घूर कर मत देखो मुझे, बस मैं हारने से पहले जीना चाहता हूं। सांस के संग जंग में विजय पाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, खुद के लिए नहीं समाज के लिए जीना चाहता हूं, निराशा के कोहरे को लौटाना चाहता हूं। इस दुनिया को उसकी खूबसूरती कहते हुए अजय को लगा कि उसकी आंखों में आशाओं का सूरज उग रहा हो। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।